नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9। लोकसभा चुनाव 2024 के इस महासंग्राम में सातों चरण के मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं और अब मात्र सिर्फ देखिए 2 दिन शेष बचे हैं और 4 जून को परिणाम आ जाएगा और पता लग जाएगा कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन हम लोग देश की ज्यादातर सीटों पर जाकर हमने कवर करने की कोशिश करी और हमने सर्वे करा, जिस सर्वे में निकलकर सामने आया कि इंडिया अलायंस को तकरीबन 270 से 280 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और वहीं एनडीए को 250 से लगभग 260 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ऐसे में बसपा पार्टी को बताया जा रहा है कि 10 से 15 20 का भी यह आंकड़ा हो सकता है, 20 सीटें तक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में खींच सकती है। ऐसे में अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं, क्या मायावती ही वो कारण बनेंगी जो इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगी और खुद प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठ जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मायावती को शुरुआत में ऑफर दिया गया था, मतलब जो खबरें निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि इंडिया अलायंस की तरफ से मायावती को ऑफर दिया गया है कि आप प्रधानमंत्री बनिएगा, आपको हम इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे क्योंकि आप एक महिला हैं और आपको राजनीति का बहुत ज्यादा अनुभव है, लेकिन आप हमारा साथ दे दीजिए। लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं किया और मना कर दिया। उन्होंने जो अपनी रणनीति इस बार तय करी थी एकला चलो वाली, उस पर वो चलती नजर आई। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से इंडिया अलायंस जो है वो मायावती को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दे सकता है और मायावती की ताजपोशी इंडिया अलायंस में हो सकती है। देखिए, क्योंकि मायावती के अगर देखिए वो 15 से 20 सीटें अगर जीतती नजर आती हैं तो मायावती एक ऐसा मजबूत चेहरा हो जाएंगी जो एक कारण बन जाएंगी कि उन्हें गद्दी पर बिठाना ही पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार में जेडीयू सरकार के पास कम से कम सीटें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार नीतीश कुमार जो है वो क्या बन जाते हैं भाई, आकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब ऐसे में मायावती यहाँ पर बड़ा खेल करती नजर आ सकती है। जैसा कि शुरुआत में जब मायावती की जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था क्या आगे चलकर जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तब क्या किसी पार्टी को समर्थन बीएसपी पार्टी देती नजर आएगी, किसी गठबंधन में जाएगी बीएसपी पार्टी। तब आकाश आनंद ने कहा था कि चुनाव परिणाम के बाद हम किसी भी गठबंधन का साथ देने के लिए तैयार हो सकते हैं अगर उसको हमारी जरूरत होगी। ऐसे में यहाँ पर क्लियर है कि अगर इंडिया अलायंस को मायावती की जरूरत पड़ती है तो मायावती इंडिया अलायंस को समर्थन तो दे देंगी, लेकिन समर्थन खाली हाथ नहीं दिया जाएगा। एक हाथ समर्थन दिया जाएगा तो दूसरी हाथ प्रधानमंत्री की गद्दी ली जाएगी। क्योंकि देखिए राजनीति में ये चलता आया है शुरुआत से, जब किसी के बलबूते पर सरकार बनाई जाती है, अगर वही एक बलबूता होता है कि इसके बलबूते पर ही सरकार बनी है, तब उसको एक बड़ी गद्दी पर बिठाया जाता है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है, क्या मायावती एक वो चेहरा बन सकती है इंडिया अलायंस में? क्या मायावती इंडिया अलायंस को समर्थन देंगी? क्या इंडिया अलायंस मायावती को प्रधानमंत्री गद्दी पर बिठाएगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।